क्या आप इस जगह पे अपने रूम के बालकोनी के ठीक सामने बैठ के चाय पीना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि पूरे दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो इस तरीके के सीनिक व्यू को एंजॉय नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त हूँ हरसिल में और आपको इस जगह पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना इसका रूम रेंट है और आप कैसे इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो आप बहुत कम देख पा रहे हैं, जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इसमें एक से एक अच्छे सीनिक व्यू देखेंगे। और इसका थोड़ा सा नज़ारा अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे ठीक रूम के सामने है और सामने का थोड़ा व्यू आप देख लें। गुड मॉर्निंग गाइस, इस वक्त मैं उत्तराखंड के हरसिल में हूँ। पिछले 2-3 साल से यहाँ आने का ट्राई कर रहा था, किसी वजह से प्लान कैंसिल हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का मन था कि पहले आप उत्तराखंड एक्सप्लोर कर लो, फिर जो उत्तराखंड का एक्चुअल स्वर्ग है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बिल्कुल ये जगह इतनी खूबसूरत है, यहाँ का माउंटेन, यहाँ का फॉरेस्ट और मेरे बगल में ये भगीरथी रिवर। यही रिवर जब आगे जाकर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो गंगा बनता है। और इस तरफ अगर आप 26 किलोमीटर और आगे चल जाओ तो गंगोत्री यहाँ से आती है, जहाँ से गंगा का बोलते हैं कि गंगा निकलती है, वो 26 किलोमीटर आगे है जहाँ मुझे जाना है। बट इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब कभी भी आप हरसिल या गंगोत्री जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको रहना कहाँ चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने ना 2 अलग-अलग जगह पे बुकिंग कराई है और इस वक्त आज मैं हूँ GMVM हरसिल में। हरसिल जो है ना पूरा 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में ना ख़त्म हो जाता है और इसके अंदर ही आर्मी का एरिया भी आता है। और आपको बहुत सारे होम स्टे मिलेंगे, आपको रिजॉर्ट भी मिलेगा, छोटे हैं। लेकिन जो व्यू आपको पूरे हरसिल में जो सबसे अच्छा व्यू मिलेगा वो मिलेगा GMVM हरसिल का जो इनका रिजॉर्ट है उसमें। तो आपको मैं रूम दिखाऊंगा, आपको मैं ड्रोन व्यू भी दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इस व्यू का मज़ा लें। ये व्यू कैसे है कि यहाँ से ये भागीरथी नदी जा रही है, पीछे बहुत अच्छी माउंटेन और फॉरेस्ट है, उसके पीछे स्नो क्लेड माउंटेन है और ये आप अपने बालकोनी से देख सकते हैं। अच्छा, जब आप रूम में आप जाएंगे ना तो आप याद रखिएगा, जब आपको रूम दिखाऊं तो रूम यहाँ पे इनका एक कॉटेज है, सिर्फ एक कॉटेज है। पूरे GMVM में जो कॉटेज है ना उससे व्यू सबसे अच्छा आता है। बाकी जगह से भी आप 2 कदम आगे निकल करके उसके कैंपस से देख सकते हैं। बट अगर आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बालकोनी में हैं, बालकोनी में चाय पी रहे हैं, सबसे यही व्यू दिखेगा जो अभी आप देखने वाले हो। तो वो आप बुकिंग करते समय ध्यान रखिएगा। तो आइए इसका एक राउंड व्यू लेते हैं, उसके बाद आपको रूम लेके चलता हूँ और आपको ये बताऊं कि जो रामतेली गंगा मैली की जो सबसे फेवरेट और हिट सॉन्ग है या उसकी बहुत सारी शूटिंग ना इसी हरसिल में हुआ है और GMVM के आसपास में हुआ है। हम उस गली को भी आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। तो ये है GMVM हरसिल का एंट्री। छोटा सा ग्रास एरिया है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो ये आपका रेस्टोरेंट तो नहीं बोल सकते, कैंटीन है जहाँ बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। आउटसाइडर्स अलाउड है कि नहीं है मुझे नहीं पता। ये आपका यहाँ पे नदी, यहाँ पे ऐसे कुछ बैठ करके आप इवनिंग स्नैक्स, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं इन जगहों पे। और ये है मेरा कॉटेज जो यहाँ का बेस्ट लोकेशन पे है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप आएँ तो कोशिश करें इसको बुक कराने का। और ये सामने का पूरा व्यू है, इस बालकोनी से आप पूरे इस जगह को देख सकते हैं। चलिए अब रूम देखते हैं। तो ये GMVM का सिंगल कॉटेज है, मतलब सिर्फ एक ही कॉटेज है, बाकी नॉर्मल रूम है। तो लकीली हमें ये बुकिंग मिल गया था और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर एक बालकोनी है जो रिवर फेसिंग है और रूम बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है। पहले रूम देखते हैं। इधर आपका बाथरूम और ये हो गया बेड, यहाँ पे सामने एक बड़ा सा विंडो और आप यहाँ पे बाकी सोफ़ा वगैरह देख रहे हैं। टीवी भी है, अब देखना पड़ेगा टीवी कितना चलता है नहीं चलता है। बट जब इसके रूम को देखते हुए जब आप बाहर की तरफ आएंगे ना, अब देख लो, पहले यहाँ पे चाय बन रहा है और इस बन चुका है इनफैक्ट। अब चाय लेकर के जब आप यहाँ पे बैठेंगे और इस बालकोनी से सामने का व्यू देखेंगे ना, तो फिर आप बोलोगे
कि बॉस आपने क्या रूम चूज़ किया है। तो वन ऑफ द रीज़न जो मैं KMVM या सॉरी GMVM यहाँ पे आया, तो मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं ये जो सिंगल रूम है ये किसी भी तरीके से मिल जाए। तो मैंने अपनी प्लानिंग भी इसके हिसाब से ही किया था, और बहुत रेयर होता है कि ये रूम मिल पाए आपको। और इसका भी हम ड्रोन व्यू आपको दिखाएंगे। इनफैक्ट अगर आपने देख लिया है थोड़ा बहुत पहले से तो और भी अच्छी बात है। इसका हम 2-3 क्लिप लेने वाले हैं ड्रोन व्यू, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा जो रूम है वो भी इसी जगह पे है, बट शायद व्यू आपको ऐसा ना मिले। अभी ना सब कुछ इस रिवर बेड के बगल में बैठ के करने का मन कर रहा है। अंदर रेस्टोरेंट में खाना मिला था, मैंने बोला बेटा चलो रिवर के साइड खड़े होके खाते हैं। बस शुरू हो गए। ठंडी ठंडी हवा, गरम गरम खाना, बहुत टेस्टी लग रहा है। बस मन तो कर रहा होगा आने का, आइएगा जरूर, इसीलिए वीडियो बनाया आपके लिए। बाकी आप नदी का मजा फिर से लीजिए। और खाना कोशिश करें खास कर खाने का। हर्सिल यूँ तो छोटा है, बट यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है। सामने ये हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये जस्ट 300 मीटर है GMVM का जो रिज़ॉर्ट है। सब जगह आपको यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है, क्योंकि लाइट का इशू होता है। और अगर आप सामने देखेंगे तो स्नो क्लेड माउंटेन, ये पहाड़ और ऐसे छोटे छोटे घर हैं। और जो GMVM का पार्किंग है ना, वो एक्चुअल में तकरीबन उनके रिज़ॉर्ट से 500-600 मीटर आगे है, तो उसका ख्याल रखें। बाकी इन गलियों से होते हुए आप अंदर आएंगे, अच्छा है, मज़ा आएगा आपको चलने में, और खाली रहता है। और इसमें छोटे छोटे होम स्टे भी हैं, बट मेरा प्रेफरेंस तो ये रहेगा कि आप GMVM बुक करें, बिकॉज़ जो व्यू है वो वहीं से मिलता है। अदरवाइज़ आपको हर वक्त 500-600 मीटर चलना पड़ेगा। अब मैं आ गया मंदाकिनी जी के डाकघर में। अगर आपने ये मूवी देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा है तो दोबारा देखिएगा, और एटलीस्ट ये वाला पोर्शन तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारा है। और बहुत सारे लोग जो हर्सिल आते हैं उनका एक रीज़न होता है कि मैं इस जगह को देखूं, तो ये इस तरीके से है। और आपका रास्ता जो है इधर सामने से होते हुए आ रहा है, और ये पोस्ट ऑफिस। और अगर जब आप इधर से सीधा निकल जाएंगे तो तकरीबन 300 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद आपको GMVM आ जाएगा। चलिए, और ये है पार्किंग जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके और फिर आप इस तरीके से यहाँ से होते हुए 600-700 मीटर जब आप जाएंगे तो आपको GMVM मिलेगा। और इस रास्ते से जब आप ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ से 500 मीटर जाने पे बागोरी विलेज मिलता है, जो बहुत ही फेमस है। मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा, रूम के अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा, बट बाकी चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं वो सब आपको कवर कर देता हूँ। अब आप इस रास्ते से जब आप आगे की तरफ जाएंगे ना, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 30-35 दुकान होंगे। उसके अंदर रेस्टोरेंट भी है, आप थोड़ी मोड़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं। यही आपका हर्सिल मार्केट है। तो हम उसको भी देखेंगे, उसके बाद रूम देखने चलेंगे। बाकी किस्मत वालों को पार्किंग ऐसा मिलता है, इतने माउंटेन और फॉरेस्ट और इतना ग्रीन वेदर में इतनी अच्छी जगह से इस तरीके से यहाँ पे पार्किंग है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इस सामने पूरा माउंटेन बर्फ़ से ढका हुआ, और यहाँ से स्ट्रेट जाते हुए सामने आर्मी के कुछ लोग। और इस तरीके से जब आप आगे जाते हैं ना, तो इन रास्तों में चलने में भी मज़ा आता है। रात को लाइट वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मॉर्निंग में ना जब पहाड़ों पे पूरी शांति होती है, लोग कम ही मूव करते हैं ना, तब और देखने में मज़ा आता है। इनफैक्ट जब मैंने ये शूटिंग शुरू किया सुबह में तो 6:30 हो रहा था, अभी भी आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये मार्केट है, बस इतनी बड़ा, जितना आप देख पा रहे हैं यहाँ से, इतनी बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आप शॉपिंग वॉपिंग, खाने पीने का सामान, मेडिकल शॉप भी है। वेरी गुड। ये इस तरीके से आपको कुछ कुछ दीवारों में डिज़ाइन मिलेगा, और यहाँ से हम आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत है, रात को लाइट वाइट जलने के बाद तो और भी अच्छा लगता है। ये रेस्टोरेंट है, आप देख भी सकते हैं। मुझे लगता है कि
यहाँ पे सबसे बेटर है देखने वाइज, बट कॉस्टली है, जो मुझे लगा नहीं कि वर्थ है इतना कॉस्ट। बट बाकी ये जगह देख लें, बहुत ही हैपनिंग है इस छोटे से मार्केट में। यहाँ बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट हैं जहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। तो यस, ये मार्केट आप ज़रूर घूमिएगा। एनीवे जब आप GMBM आएंगे तो आपको ये मार्केट मिलेगा यहाँ पे। तो इस वक्त अब मैं यही कह सकता हूँ कि बॉनफायर का मज़ा ले रहा हूँ। मेरे बगल में भागीरथी है, नदी बह रही है, और ये मेरा रूम है यहाँ पे बगल में, तो आपने देख ही लिया। तो आप जब कभी भी आएँ तो कोशिश करें GMBM में बुक कराएं। आसपास में आपको बहुत सारे होम स्टे वगैरह भी है, लेकिन जो इसका लोकेशन है ना, वो आप किसी के साथ भी आप कंपेयर करेंगे तो ये बेस्ट निकलेगा। जो कॉटेज है वो सिर्फ एक है, बाकी सारे डिलक्स रूम टाइप में है, और सबसे व्यू अच्छा जो है आपको कॉटेज से ही मिलता है। और चीज़ें ना टाइम के हिसाब से होती है। आप जैसे कि 9 बजे के बाद आप खाने का ऑर्डर करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, आपको पहले ऑर्डर करना है। शाम को 6 बजे के बाद चाय पकौड़ा करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ फ्रेश बनता है और टाइमिंग के हिसाब से बनता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। बाकी कल मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ, और एक नए रिजॉर्ट में मैं जब जाऊँगा तो मैं उसका भी वीडियो आपको दिखाऊँगा। इसके अलावा हरसिल में क्या क्या कर सकते हैं वो सब भी आपको दिखेगा। कुछ ड्रोन शूट मैंने किए हैं, वो आप इस वीडियो के बाद देखिएगा। लेकिन तब तक के लिए टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इतना खूबसूरत जगह, खूबसूरत रिजॉर्ट। प्लीज़ मैसेज और कमेंट जरूर कीजिएगा, वो बहुत हेल्प करता है। बाय बाय।